हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस में। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको चैप्टर्स को कम्प्लीटली जो है डिस्क्राइब कर सकूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो आप ध्यान से समझिए। इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम फैक्टर है तो फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, मल्टीपल को डिस्कस करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं और HCF कैसे फाइंड करेंगे थ्रू द फैक्टराइजेशन एंड बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोगों ने इसमें 4 टॉपिक को डिस्कस करना है। अब रहा पहला नंबर फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं? देखिए, फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर का वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब जो फैक्टर उनके हैं उनके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है 6 के, अगर मैं 6 को बोलूँ कि भाई किन किन से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे सर 1 से डिविजिबल है, आप बोलोगे 2 से डिविजिबल है, आप बोलोगे 3 से डिविजिबल है, और 6 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। तो ये 4 जो है ना, ये 4 यानी 1, 2, 3 एंड 6 इसके फैक्टर होंगे। इन 4 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और भी समझ लीजिए, जैसे 4 को मैं बोलूं कि भाई इनका फैक्टर क्या है, तो 1 है, और क्या है 2 है, और क्या है 4 है। इन 3 के अलावा चौथा कोई फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता। सो दीज 3 numbers are the factor of 4. These 4 numbers are the factor of 6. तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 12 के कितने फैक्टर हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो लाइक करें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलते हैं। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आपका क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि हम मल्टीपल को यूनिक नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई अगर मैं बोलूँ कि सर 2 का मल्टीपल बताएं, ये तो 1 नंबर मैंने डिस्कस कर लिया, अब 2 नंबर डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल को। मैं बोलूं कि 2 के मल्टीपल्स को बताएं, तो 2 का मल्टीपल 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, सर चलता जाएगा। मतलब मल्टीपल क्या है, सपोज कर लो कि उसके टेबल ही मल्टीपल है, कि 2 का मतलब 2 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से 3 का मल्टीपल क्या होगा सर, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये यूनिक है ही नहीं है। जो भी 3 से डिविजिबल होगा वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। आई होप आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा। आ गया तो आप मुझे 4 के मल्टीपल्स कम से कम 4 से 5 मल्टीपल्स लिखकर कमेंट करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो। और तीसरे नंबर की तरफ चलेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, प्राइम फैक्टर जो है, पहले प्राइम फैक्टर को समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो है एक्चुअली सिर्फ इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं बोलूं एक नंबर मेरे पास 2 है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा वो खुद होगा, यानी ओनली 2 फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर कहलाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और ये इवन है। बस यही एक नंबर जो इवन है, बाकी सारे ऑड होंगे और वो प्राइम नंबर होंगे। जैसे 3 है ना, इसके बाद 5, इसके बाद 7, 9 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर आप देख लीजिए। फैक्टर मैंने पहले बताया, 9 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो 9 का फैक्टर 1 होगा, 9 का फैक्टर 3 होगा और 9 खुद होगा। तो ये 3 फैक्टर हो गए। मैंने बोला 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया प्राइम नंबर। मैंने प्राइम फैक्टर से पहले प्राइम नंबर इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए। और मैंने ऐसे सारे नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से मैंने वीडियो में समझाया है। आप जाएँ चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाएँ और नंबर के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो को सर्च करें और उसको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाने की कोशिश की है और बहुत प्यार मिला है। ओके, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। प्राइम नंबर तो समझ में आ गया, यानी प्राइम नंबर में ओनली फॉर द प्राइम नंबर्स ही होंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैंने ले लिया 1 2 6 0, एक नंबर ले लिया और मैं बोलूँ भाई कि इसके प्राइम फैक्टर निकालें, तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड के ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेना है
और पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करना है। इसके लिए आपको टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए। मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। पहले ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 2 से लगाएंगे तो ये 603 बार में आसानी से चला जाएगा। फिर आप 2 से लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट अभी भी 0 है, तो इसका आ जाएगा 315। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 3 9 होता है, दैट मीन्स डिविजिबल बाई 3। सो दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये 3 से चला जाएगा, 105 होगा। और ये अभी भी 3 से जा रहा है, आप 3 से लगा सकते हैं और ये हो जाएगा 35। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जा रहा, तो आपने 5 से लगाना और फिर 7 से जा रहा, 7 से लगाना। तो ये जो नंबर हमें मिल रहा है 1260 का क्या मिल रहा है, आप देखिए कितने 2 दिख रहे हैं इसमें आपको, 2। तो लिखिए 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 नहीं लिखिएगा, आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको क्या मिल रहा है, 3, इसमें 2 3 मिल रहा है, देखिए 1 2, तो लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर। फिर क्या मिल रहा है आपको सर, 5 मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है, 7 लिख। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं, तो इसके आंसर में 1 नहीं होगा। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। तो एज अ होमवर्क रख लीजिए, जो आप बनाएंगे, नहीं हो तो आप क्लास 6 के बुक कहते हैं क्लास 6 के आप जो है बुक को ओपन कीजिएगा और उनमें जो है एक्सरसाइज 2C निकालिएगा। ठीक है, 2C में बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ दिखा दूँ, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन है। तो आप इसको टच करें, बनाने की कोशिश करेंगे, आसानी से बनेगा। मैं एक और क्वेश्चन इसमें से कोई पिक कर लेता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 1224, क्वेश्चन नंबर 11 मैं देख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप इसमें बनाएंगे। 1224, ठीक है, 1224, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख लीजिएगा, RS अग्रवाल की बुक है। 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगा देंगे तो ये 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर ये 2 से जाने वाला है तो ये 3 होगा, 0 होगा, 6 होगा, फिर ये आप 2 से लगा सकते हैं तो 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा। अब ये 2 से नहीं जाने वाला, लास्ट में 3 दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख लो 5 और 3 8 और 1 9, यानी 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 1 3। अब ये 3 से जाने वाला है 17 टाइम्स में, और 17 एक प्राइम नंबर है तो नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम क्या लिखने वाले, 1224 का क्या लिखेंगे, कितने 2 दिख रहा है, 1 2 3, तो आपने क्या लिखना है सर, 2 पे पावर 3 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई, 3 कितने दिख रहे हैं, 2, तो 3 का स्क्वायर लिखिए और एक 17 लिख रहा है, तो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज इसको जो है आप पूरे एक्सरसाइज को बनाएं और मुझे कमेंट करें, सर आई हैव डन, मैंने बनाया है इसको, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब जो है मैंने चौथे पॉइंट को डिस्कस करना था इसमें, क्या मैं फिर से यहाँ दिखाता हूँ, देख लीजिएगा, ये वाला HCF बाय फैक्टराइजेशन। पहले तो फैक्टराइजेशन से HCF देखेंगे इस वीडियो में, और फिर डिवीजन से देखेंगे, कैसे देखना वो भी देखिए। अगर हम लोग पहले तो HCF की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए HCF भी बोला जाता है, और इसको हम लोग जो है GCD बोलते हैं, आई थिंक, हाँ GCD भी बोलते हैं इसको, और भी एक नाम से जाना जाता है, और वो क्या है आपका GCM है। देखिए GCD क्या है, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और GCM क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर है। और HCF क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तीनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मेरे को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 144 और 198, ठीक है। अगर मुझे इसका निकालना है HCF तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए पहले तो काम करना है प्राइम फैक्ट, क्योंकि मुझे निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले आप क्या करें, इसको आप इनको 2 से लगा ले तो कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से लगा दे तो कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से लगा ले तो कितना हो जाएगा 18। ये जस्ट एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने ले लिया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बनेगा, ठीक है। फिर 2 से लगा लीजिए तो 9, अब 3 से लगाते हैं तो ये 3 होगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। क्लियर है। अभी देखिए 198 है, आप 2 से लगा लीजिए इसको तो कितने हो जाएंगे 99, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से लगा लीजिए तो 33, फिर 3 से लगा लीजिए तो 11, और फिर 11 से लगा लीजिए तो ये 1। तो हमारे पास जो नंबर आया है, मैं दोनों को लिख लूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 144 और दूसरा है 198। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है, देखिए इसमें कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर आपने 4 लिखने, कितने 3 है, 1 2 है तो 3 का स्क्वायर लिखना है। क्लियर है। 198 का देखिए 2 कितना 1 है, ओके, और 3 कितना है 2 है, और 11। मैंने बोला मुझे क्या चाहिए सर, HCF चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, HCF चाहिए इन दोनों में। तो जो मैच कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला है कॉमन,
कॉमन, तो जो मैच कर रहा है उसका लोएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट बट लेना है मेरे को लोएस्ट कॉमन। ठीक है, तो आपने देखो इन दोनों में कौन मैच कर रहा है 2, और सबसे छोटा कौन है 2 पे पावर 1, तो आपने 2 पे पावर 1 ले लेना है। ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ सर दोनों का पावर सेम है, किसी को भी लिख सकते हैं। 11 मैच कर रहा क्या, नहीं तो नहीं लेंगे। यानी ये 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इज द आंसर। ये मैंने निकाला है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसी क्वेश्चन को बाय द लॉन्ग डिवीजन बना के दिखाता हूं। आंसर क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ओके चलिए, अब हम लोग देखिए इनको लॉन्ग डिवीजन जो डिवाइड करते हैं उसी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें मालूम है हमेशा छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करिए तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, और ये 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब ये नहीं जा रहा सर, क्या करें, बस यहाँ से ऐसे राउंड कर लीजिए, और ये जो नंबर दिख रहा है 144, ये आपका यहाँ आ जाएगा 144, और इसको आप 2 बार में लगा सकते हो कि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स में 108 हो जाएगा, माइनस करें तो ये हो गया 14, यानी 14 में से 8 गए तो 6, और ये 1, ये कैंसिल हो गया। फिर अब ये रिमाइंडर आ गया तो ये छोटा है, यहाँ से फिर घुमा दीजिए। सर ये कब तक जाएगा, जब तक कि पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये वाला नंबर अब यहाँ आ जाएगा 54। क्लियर है। अब ये एक बार में लगा दीजिए, हो जाएगा 36, माइनस करेंगे तो 14 में 6 जाएंगे तो 8, और ये 4 18, फिर घूम जाएगा। और इस बार कौन आने वाला है यहाँ पर 36, 2 बार में लगाएंगे 36 आ गया, और ये आपका कट गया। कटने के बाद ये जो लास्ट बचा दैट इज द HCF। आप देखिएगा पीछे वाले में भी जो है HCF 18 आया था, और बाय द लॉन्ग डिवीजन भी 18 आ रहा है। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।